So beta, we are going to start another interesting topic. ये सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग हैं कि नहीं है जी? है। हाँ जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. लेट मी शेयर टुडेज पीपीटी. जी बेटा, नजर आ रही है पीपीटी ये सबको? जी सर। These are today's topic, week 4 and lecture number 1, and we are going to discuss what are routers and working of routers. ये दो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे कि राउटर्स क्या हैं और इनकी वर्किंग कैसे होती है. ये फिर शरारतें शुरू कर दी हैं. दो बच्चे हो आप हैं और काम आपके देख लो. तो राउटर्स ये और पढ़ना किसने किया है ये? पता नहीं। राउटर्स और वर्किंग ऑफ राउटर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है. लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है जी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटर. आपको इस लेसन के बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि राउटर्स क्या होते हैं और राउटर्स की वर्किंग किस तरह होती है, वो किस तरह काम करते हैं. बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक वी टेक अ रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. क्या पढ़ा था, कुछ याद है प्रीवियस लेक्चर में? जी सर। आईपी एड्रेस हमने पढ़ा था, आईपी वर्जन 4 पढ़ा था, आईपी वर्जन 6 पढ़ा था. किसी को याद होगा कि नहीं होगा, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ. आईपी वर्जन 4 था, आईपी एड्रेसिंग थी कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते थे हमें आईएसपी की तरफ से एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता था. जो आईपी एड्रेस चेंज भी हो सकता था और स्टैटिक भी. हमने पढ़ा था दो तरह के थे, एक स्टैटिक भी था और डायनामिक भी था. तो आईपी एड्रेस हमें अलॉट हो जाता था. लेकिन हमारे पास जो अब इस वक्त आईपी का वर्जन चल रहा है वो आईपी वर्जन 4 चल रहा है और लेटेस्ट जो आने वाला है, जो इस्तेमाल होने वाला है, वो आईपी वर्जन 6 है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट्स का एड्रेस होता था. उसमें 4 ग्रुप्स होते थे, 8 बिट्स के होते थे और हर ग्रुप की वैल्यू 0 to 255 होती थी और हर ग्रुप के दरमियान डॉट या फुल स्टॉप लगा होता था. ये आईपी वर्जन 4 था, शायद याद हो आपको. अगर पिछली पीपीटी आपने पढ़ी होगी तो याद होगा. ये हमारे पास आईपी वर्जन 4 था. आईपी वर्जन 4 में हमारे पास यूज़र्स की जो तादाद थी वो तकरीबन 4 बिलियंस तक थी. तो अब हमारे जो यूज़र इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमारे पास आईपी वर्जन 4 के आईपी एड्रेसेस रनिंग आउट होते जा रहे हैं. तो हमने फिर क्या निकाल लिया? हमने नया आईपी का वर्जन निकाल लिया जिसे कहते हैं आईपी वर्जन 6 कहते हैं. तो आईपी वर्जन 6 का स्ट्रक्चर क्या होता था? ये 8 ग्रुप्स को कंसिस्ट करता था. हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल नंबर होते थे. हर हेक्साडेसिमल 4 बिट्स का होता था. तो टोटल हमारा ये एड्रेस मिला के 128 बिट्स का बनता था और हर ग्रुप के दरमियान हमारे सेमी कॉलन होता था. इसको कहते थे आईपी वर्जन 6 है. और इसमें यूजर्स कितने कहाँ तक एक्सीड कर सकते थे? यूजर तकरीबन 16 बिलियन तक जा सकते थे. जबकि आईपी वर्जन 4 में हमारे पास 4 बिलियन यूजर्स थे, लेकिन आईपी वर्जन 6 में हम 16 बिलियन तक जा सकते हैं. तो इसलिए आईपी वर्जन 6 जो है अब हमारा आइंदा यूज़ होने वाला आईपी एड्रेस होगा. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 है. जी बच्चों, कुछ सर पता अभी लगा कोई है आएगा नया और? क्या आएगा? अभी आईपी वर्जन 6 भी अच्छी तरह नहीं आया. अभी हम आईपी वर्जन 4 ही इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आज उसके बाद आईपी वर्जन 6 इम्प्लीमेंट होगा. और अगर हमारे यूज़र 16 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम हो सकता है आईपी वर्जन 7 या आईपी वर्जन 8 भी इसमें निकालें जिसमें यूज़र्स की तादाद होगी. लेकिन अभी हमारे पास जो चल रहा है वो आईपी वर्जन 4 चल रहा है. ठीक है, तो याद रखना है इन दोनों का डिफरेंस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इससे नेट से मुतलिक इंफॉर्मेशन भी काफ़ी मिलेगी. इसमें मैंने एक वीडियो भी ऐड की थी. अगर वो वीडियो भी देखें तो आपको वर्जन 4 और वर्जन 6 का अच्छी तरह पता चल जाएगा. अब हम देखते हैं जी, हमारे पास एक स्टार्टर है. आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राउटर्स. तो राउटर से मुतलिक एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ राउटिंग टेबल. इसका आंसर अभी हम डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जी, अपने टॉपिक पे आते हैं. उस टॉपिक का नाम है राउटर.
राउटर, राउट वैसे उर्दू में वर्ड क्या होता है? राउट, राउट का क्या मतलब होता है? ये जिसे रूट भी कहते हैं, ROUTE, या राउट भी कहते हैं, इसका मतलब होता है रास्ता, ठीक है ना, रास्ता कहते हैं। और राउटर किसको कहेंगे? रास्ता दिखाने वाले को, ठीक है ना, जो हमें रास्ता दिखाएगा। एक्चुअली राउटर ये वो डिवाइस होता है जो हमारे डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करता है। किस तरह करता है? मैंने आपको बताया था कि जब हम 4 कंप्यूटर्स का भी एक नेटवर्क बनाते हैं, उसमें भी हमारा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है। क्या डिवाइस यूज होता है उसमें हमारा? अगर हम 4 कंप्यूटर से एक नेटवर्क बनाए तो कौन सा डिवाइस यूज होगा जिससे हम नेटवर्किंग कर सकेंगे 4 कंप्यूटर्स की? जी, किसको पता है? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाते हैं तो कौन सा डिवाइस उसमें नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो यूज होगा जिससे हम राउटर। नेटवर्किंग कर सकेंगे? जी, कितनी दफा बता दी है ये बात, लेकिन किसी को याद नहीं है। किसको याद है? उसमें NIC कार्ड यूज करेंगे, हर कंप्यूटर में NIC कार्ड यूज होगा। उसके साथ हम केबल कनेक्ट करेंगे और हमारे चारों कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे। तो NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस होगा। तो छोटे नेटवर्क में हमने NIC कार्ड यूज कर लिए। इसी तरह जब हम बड़े नेटवर्क बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैन बनाते हैं, वैन बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं, जो सारी दुनिया को कवर करता है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे हमारे सारे कंप्यूटर्स आपस में सारी दुनिया के कनेक्ट होते हैं। तो उनमें से एक डिवाइस का नाम है, बेशुमार डिवाइस है, लेकिन उनमें से एक डिवाइस का नाम है राउटर। जो राउटर क्या करेगा, एक बहुत बड़े नेटवर्क के एक नेटवर्क को एक बहुत बड़े दूसरे नेटवर्क के यूजर से कनेक्ट करेगा। यानी दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए दरमियान में हमें कौन सा डिवाइस चाहिए? राउटर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो राउटर क्या कर रहा है जी? राउटर एक नेटवर्क से डेटा के पैकेट्स लेगा, उसका एड्रेस पढ़ेगा और उसको दूसरे नेटवर्क के एड्रेस पर डेटा पैकेट को पहुंचा देगा। इसको कहते हैं राउटिंग। यानी कि राउटर क्या काम कर रहा है? रास्ता दिखा रहा है, एक डाटा पैकेट को उसके घर तक पहुंचा के आ रहा है। तो इसीलिए इस डिवाइस का नाम रखते हैं कि ये राउटर है, क्योंकि ये राउटिंग का काम करता है। यानी एक नेटवर्क से एक पैकेट को लेगा और दूसरे नेटवर्क या तीसरे नेटवर्क में उसकी डेस्टिनेशन तक, उसकी मंजिल तक उसको पहुंचा देता है। और राउटर एक ये काम भी करता है, आपको पता है कि इंटरनेट जो है हमारा एक हेट्रोजीनियस नेटवर्क है, उसमें बेशुमार रास्ते होते हैं। मैं अगर आपको एक मेल सेंड कर रहा हूँ तो उस मेल को आप तक रिसीव होने के लिए बेशुमार पाथ होंगे। जैसे हमने टोपोलॉजीज में पढ़े थे, किसी रास्ते से भी जा सकता है, एक रास्ता बंद होगा दूसरे रास्ते से जा सकते दूसरे। तो राउटर हमारा क्या काम करता है? राउटर हमारा ये काम भी करता है कि एक डाटा पैकेट को दूसरे डाटा पैकेट में सेंड करने के लिए सबसे पहले सबसे शॉर्ट पाथ जो होता है और सबसे रिलायबल पाथ जो होता है उस पाथ को सिलेक्ट करता है कि मैं इस रास्ते से, इस राउट से मैं डाटा पैकेट सेंड करके दूसरे इस नेटवर्क पे भेजूंगा। जब वो रास्ता सेट हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर उस रास्ते के ऊपर उस डाटा को सेंड करके रिसीवर तक पहुंचाता है। जी बच्चों, राउटर का कुछ पता लगा? राउटर क्या काम करता है? कौन बताएगा? अबीहा किधर है? अबीहा, अलीजा भी नहीं आई आज। सर इधर ही हूँ। जी बताएं, सर क्या काम बताओ। कर रहा है राउटर? जी, इंग्लिश में बताऊँ? जो A मर्जी router लैंग्वेज is में a बता दें, networking device. समझ आनी चाहिए मुझे, A आंसर route, चाहिए। क्या उर्दू में बताएं चाहे इंग्लिश में, जिसे पता लगे आपको समझ आ गई है। जी, a क्या है? router is a networking device that जी a router is a networking device that forwards data packages from one network to another. जी, ये आपने यहाँ से पढ़ के बता दिया। जनरली मैं आपको बताऊं कि अभी मैं उर्दू में बता रहा हूँ कि राउटर क्या है। राउटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा पैकेट को सेंड करता है, लेकिन डाटा पैकेट को सेंड करने से पहले वो क्या काम करता है?
सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ देखता है कि इसको घर तक पहुंचाने में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है और सबसे रिलायबल पाथ कौन सा है जिसके ऊपर मैं ट्रेवल करके इसको डाटा को पहुंचा सकूं। जब उस रास्ते को सिलेक्ट कर लेता है, उस राउट को सिलेक्ट कर लेता है, तो उस डाटा पैकेट को उस रास्ते से उसके घर भेज देता है। ये काम हमारा करता है राउटर। और राउटर कब यूज होता है? जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े एक नेटवर्क्स हों, सिर्फ कमरे में हमने 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया हो, तो उसमें राउटर यूज नहीं हो सकता। राउटर कब यूज होगा? जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हों, जैसे कि हमारे पास इंटरनेट है जिसने हजारों लाखों नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स को यूज करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास राउटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं राउटर का क्या क्या काम है, राउटर किस तरह काम करता है। ये देखें, डायग्राम देखें, आपको पता लग रहा है एक ये हमारे पास नेटवर्क है, एक दूसरा ये हमारे पास नेटवर्क है, और इन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान हमने एक राउटर को लगाया हुआ है जो किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब इस कंप्यूटर ने अगर इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो वो कहाँ से होके आएगा? राउटर के पास आएगा। राउटर देखेगा सबसे इजीएस्ट पाथ कौन सा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब पाथ उसे मिल जाएगा तो वो डाटा डायरेक्ट इस कंप्यूटर को सेंड कर देगा, यानी किसी और को सेंड नहीं करेगा, सिर्फ जिसका एड्रेस है उसके पास ही सेंड करेगा। ठीक है बच्चों, पता लगा कि राउटर क्या काम करता है? इस डायग्राम से भी पता चला है जी? जी ठीक है। अच्छा, दो जी, देखें, दो आगे समझ। दो टर्म्स होती हैं, याद करनी है, मैंने पहले ही बताया था। एक यूनिकास्ट होता है और एक ब्रॉडकास्ट होता है। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक कंप्यूटर ने डाटा भेजा है तो डायरेक्ट उसके पास ही जाए, बाकी कंप्यूटर्स को डिस्टर्ब ना करे, इसको कहते हैं यूनिकास्ट। लेकिन ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है जो तो हर वो जगह पे जाए। सबके पास जाए। ठीक है? जैसे वाईफाई का हमारे पास एक राउटर है, वाईफाई का एक राउटर लगा हुआ है लेकिन उससे हम सारे लोग जो हैं नेट हासिल कर रहे हैं, यानी कि सेंडर एक है, रिसीवर बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? जी। ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर एक सेंडर हो, एक रिसीवर हो, जिसे कहते हैं कि यूनिकास्ट है, यानी कि एक ही उसका डाटा सेंड कर रहा है, तो उसे यूनिकास्ट कहेंगे। लेकिन अगर सब रिसीव कर रहे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। इस हिसाब से बताएं मुझे, राउटर यूनिकास्ट करेगा कि ब्रॉडकास्ट करेगा? जी, क्या करता है राउटर? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करता है, सबके पास जाता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। सॉरी। जी, यूनिकास्ट करेगा कि ब्रॉडकास्ट करेगा? सबके पास जाता है डाटा, राउटर सबको भेज देता है। मैं आपको मेल सेंड करूं तो मेरी मेल सब स्टाफ के पास चली जाए, सारे पाकिस्तान को चली जाए मेल, ऐसे होता है? सब मेरी मेल ओपन कर लें, ऐसे नो सर, होगा? इस तरह तो नहीं होता। फिर ये क्या कहा है? इसका मतलब है ब्रॉडकास्ट है, यानी सबको चली जाए। यूनिकास्ट होगा कि आपने जिसको भेजना है उसका एड्रेस पड़ेगा राउटर और उसको डाटा सेंड कर देगा, तो कहते हैं यूनिकास्ट, यानी सिर्फ उसके पास ही जाएगा। तो ब्रॉड राउटर हमारा यूनिकास्ट कर रहा है कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है? जी, क्या कर रहा है राउटर? कहाँ चले गए जी? अभी हाँ, हफ्सा बेटा जी किधर है? सर। कहाँ चले गए सारे? सर इधर ही है। मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया कि राउटर क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि यूनिकास्ट कर रहा है? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट कर रहा है। क्यों? जिसका एड्रेस है उसके एड्रेस पढ़ के बाकी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ उसी कंप्यूटर को हमारा डाटा सेंड कर रहा है, इसको कहते हैं यूनिकास्ट है, यानी एक कंप्यूटर को। लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट कहेंगे तो फिर सबको कंप्यूटर को भेजेगा, उसे कहेंगे ब्रॉडकास्ट। अब वो कहता है जी वर्किंग ऑफ राउटर क्या है? राउटर एनालाइजेस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ ए इनकमिंग डाटा पैकेट, डिटरमिन द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट। बेस्ट रूट का क्या मतलब है? कि सबसे बेहतरीन रास्ता देखता है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता देखता है, और बगैर किसी प्रॉब्लम के रास्ता देखता है कि इसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। जब उस रास्ते को सिलेक्ट कर लेता है तो फिर जो आपका डाटा उसने रिसीव किया होता है वो उसी रास्ते पे उसको ट्रैवल करा के तो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। इसको कहते हैं कि ये राउटर हमारा इस तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारा क्या काम कर रहा है? राउटिंग इन द इंटरनेट। अब राउटिंग कह रहा है इंटरनेट पे राउटिंग किस तरह हो रही है। आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके घर में भी जो नेट आ रहा है, हमारे घर में भी जो नेट आ रहा है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है?
ISP प्रोवाइड कर रही है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें दे रहा है जो हमारे घर पे नेट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो IP एड्रेस भी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमें ISP अलॉट कर सर रही है। मौसम देखें किस तरह का हो गया। क्या हुआ, अच्छा हो गया? जी सर कितना चलो अच्छा बस, हो गया है, चलो बस जल्दी एकदम जल्दी अंधेरा हो गया। चलें, जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म करके तो फिर मौसम जरा इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, जल्दी ठीक से। है सर। और भी है। जी सर आपके घर पे हुआ है कि नहीं? पता नहीं, मैं तो अपने कमरे में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं यहाँ क्या है। मेरे तो बैग पे जो आपको सीन नजर आ रहा है वो बड़ा जबरदस्त है, यस मैं सर, बहुत दिखाती हूँ प्यारा है। आपको। ठीक है ना। नकली है ना। सर आप घर में हैं? तो मुझे तो वो अब नजर आ रहा है कि सीन अच्छा है वो पीछे। अब बाहर का नहीं मुझे पता लग रहा कैसा है। एक सेकंड। जी बच्चों, ठीक है, फिर लेक्चर ये जल्दी खत्म करते हैं, जरा अटेंटिव हो यहाँ पे। एक सेकंड बैठ जाके दिखाती हूँ। चलें जल्दी से दिखाएं जरा, मैं देखूं आज कैसा मौसम है। अभी हुआ नहीं, अभी हो रहा है। ये तो धूप निकली है। सर धूप कहाँ से नजर आ रही है? अच्छा मौसम है ये। ये देखें उड़ है ना। हाँ मेरे पास तो बारिश हो रही है बहुत तेज। वो देखें जरा। चलो बस आप ही मोबाइल लेके बाहर ही बैठ जाओ, फिर उधर ही पढ़ो। नहीं सर मैं अंदर आ रही हूँ। चले आए फिर, ये जल्दी से छोटा टॉपिक है, ये खत्म करके तो फिर फिनिश करते हैं आज क्लास जल्दी से, ठीक है। ठीक है। अब वो कहता है राउटिंग इज द इंटरनेट। इंटरनेट पे राउटिंग किस तरह होती है, मैंने आपको बताया है कि हमेशा हमें IP एड्रेस इंटरनेट सर्विस कौन देता है, ISP देता है। अब ये देखें इसमें कि ISP हमें सर्विस प्रोवाइड करती है हमारे कंप्यूटर को। जब भी हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, हमने ISP के पास जाना है और ISP ने हमें इंटरनेट से कनेक्ट करके देना है। तो ये हमारी इंटरनेट पे राउटिंग होती है। वो कहता है कि वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस, के हम हमेशा इंटरनेट सर्विस किससे लेते हैं, ISP से लेते हैं। हम हमेशा ISP को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ISP हमारी इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजती है और हमारी इंटरनेट की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी हो जाती है। अब हमारे ISP में क्या होते हैं जी, हमारे ISP में राउटर्स इंस्टॉल होते हैं। जो राउटर क्या काम करते हैं, वो हमारे डाटा पैकेट को पकड़ लेते हैं, उसमें से हमारा डाटा देखते हैं कि कौन सा डाटा कहाँ पे जाना है और मेरे इंटरनेट घर में असल नाम रख के उस मेरे पैकेट को हिसाब से वहां पे तो भेज बना। देते हैं। अच्छा एक और पॉइंट सर सुनो आपकी जी, आवाज आ रही एक और पॉइंट देखें जी। राउटर क्या काम करता है, राउटर एक राउटिंग टेबल बना लेता है। टेबल में क्या होता है जी, जब भी दो नेटवर्क के दरमियान एक राउटर लगा होता है, राउटर क्या करेगा, दोनों नेटवर्क्स के एड्रेसेस को नोट कर लेगा। ये देखें, ये दो नेटवर्क समझें फॉर एग्जांपल इसमें लगे हुए हैं, एक ये नेटवर्क एक ये नेटवर्क और दरमियान में राउटर लगा हुआ है। अब राउटर क्या करेगा, राउटर एक टेबल बना लेगा, जिस तरह आप एक पेज के ऊपर टेबल बना लेते हैं ना, दोनों में टेबल, इसका लैन लैन 1 आ गया, लैन 2 आ गया, और इसमें सब जो कंप्यूटर्स हैं उनके एड्रेसेस अपने पास लिख लेगा। लैन 2 के भी सारे कंप्यूटर्स के एड्रेसेस अपने पास लिख देगा। अब लैन इस कंप्यूटर ने 1 ने इस कंप्यूटर 4 को डाटा भेजना है, तो वो डाटा पैकेट कहाँ आएगा, इस राउटर के पास आएगा। राउटर उसमें देखेगा कि किसने भेजा है जी, कंप्यूटर 1 ने भेजा है, और कहाँ पे जाना है जी, कंप्यूटर 4 के पास जाना है, अपने राउटिंग टेबल में भेजे देखेगा। तो डायरेक्ट उसको पता लग जाएगा कि 4 नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये डाटा पैकेट को यहाँ फॉरवर्ड कर देगा और हमारे उसके पास 4 नंबर के पास कंप्यूटर का डाटा चला जाएगा। तो ये एक होता है राउटिंग टेबल। हमेशा राउटर्स किसके का मुताबिक काम करता है, राउटिंग टेबल के। उसको सारे नेटवर्क के एड्रेसेस का पता होता है और वो उन एड्रेसेस के मुताबिक डाटा को आगे सेंड करता है। इन टेबल्स को कहते हैं, ये राउटिंग टेबल हैं जो हमारे राउटर्स क्रिएट करते हैं। अब राउटिंग प्रोसेस देखे जी, राउटिंग इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस सेंडिंग टू अनदर डिवाइस ऑन द डिफरेंट नेटवर्क। अब राउटिंग किसको कहेंगे कि जी राउटर राउटिंग कर रहा है, राउटर राउटिंग कर रहा है। राउटिंग का मतलब है कि एक डाटा पैकेट नेटवर्क से डाटा पैकेट लेके उसको उसकी डेस्टिनेशन तक, यानी दूसरे नेटवर्क में जहां वो जाना चाहता था वहां वो पहुंचा दिया हुआ है उसने। हर एक पैकेट, डाटा पैकेट के साथ एक एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया है। तो उस एड्रेस के मुताबिक ये उसकी डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचा देता है। इसको कहते हैं राउटिंग प्रोसेस। अब ये देखें जी, ये मैंने एक आपको एक लिंक दिया हुआ है,
इसकी वीडियो आपने देखनी है ताकि आपको राउटर्स के बारे में अच्छी तरह पता चल जाए। ये वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे जी? देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को याद से देखना है। और आपके पास होम असाइनमेंट कौन कौन तैयार कर रहा है जी? सब कर रहे हैं, लेकिन सेंड कोई भी नहीं कर रहा है होम असाइनमेंट। सर मेरा ना ये होम असाइनमेंट आपने नोट करनी है, राउटर बनाना है, वर्किंग ऑफ राउटर, और याद से राउटर की डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम किसकी अच्छी है? किया था। कौन ड्रॉ कर सकता है अच्छा? जो भी अच्छा ड्रॉ कर सकता है उसने राउटर की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, मुझे पता लगे कि इसको राउटर के बारे में पता चला है। राउटर क्या करेगा? राउटिंग टेबल बनाएगा, सोर्स से वो नेटवर्क से डाटा को, पैकेट को पकड़ेगा और उसे डेस्टिनेशन तक जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे इजीएस्ट पाथ होगा, उस पे ट्रेवल कराता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। और राउटिंग प्रोसेस क्या होगा? हमारा राउटर जो है, हमें जो नेट मिल रहा है वो आईएसपी से मिल रहा है। आईएसपी के पास राउटर्स लगे होते हैं। जब भी हम डाटा पैकेट सेंड करते हैं आईएसपी के राउटर पे जाता है, वहां से वो डेस्टिनेशन का इसका एड्रेस पढ़ता है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो ये आपने होम असाइनमेंट लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारा रैप अप है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी बच्चों, राउटर्स के बारे में नहीं सर। समझ आ गई है सबको? कहाँ है? जी आ गई है सर, सारे चले ही गए हैं, मैं और लीजा ही हैं खाली। चलें ठीक है, फिर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। कल हमारा सेकंड लेक्चर होगा इंशाल्लाह, कल ही अपना चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी आपने होम असाइनमेंट वगैरह करनी है, अच्छे तरीके से करनी है ताकि मुझे पता चल सके कि आप ये काम करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अपना लेक्चर फिनिश करें फिर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है।